प्यारे नबी का नाम लेकर मर गए तो ईमान पे खातिमा हुआ। नामे मोहम्मद लेके मर गए, खातिमा बिल ईमान, ईमान पे खातिमा होगा। अच्छा, और एक बात देख लो, अल्लाह का कानून भी कैसा है। पूरी जिंदगी आप बिजनेस करके जा रहे हैं, तिजारत करके जा रहे हैं, मुलाजिमत करके जा रहे हैं, खिदमत करके जा रहे हैं। पूरी जिंदगी आप जो है घर बना के जा रहे हैं, पूरी जिंदगी आप जो है गाड़ियां खरीद खरीद के गाड़ियों में शौक करके जा रहे हैं। लेकिन खबर में जाने के बाद तिजारत का सवाल पहले नहीं हो रहा, मुलाजिमत का सवाल पहले नहीं हो रहा, कारोबार का सवाल पहले नहीं हो रहा। पहले सवाल क्या हो रहा? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? जब रब की बात हो गई, दीन की बात हो गई तो सवाल खत्म होना चाहिए था। लेकिन रब कह रहा है नहीं नहीं मेरे बंदे, सिर्फ तुझसे अब तेरे रब के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ तुझसे तेरे दीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब आ मेरे बंदे, तुझसे तेरे मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा, प्यारे मोहम्मद के बारे में पूछा जाएगा। बता बता, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खबर का तीसरा सवाल है। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था? फी हाज़ा रजूल, इस जाते अक़दस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर है। और जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते खुद बताएंगे सरकार का नाम, फरिश्ते खुद सरकार की जाती अक़दस का जलवा दिखाएंगे, दीदार कराएंगे और पूछा जाएगा बता ये जो जलवा तू देख रहा है इस जाती अक़दस के बारे में तेरा क्या ख्याल था, क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। तो पता क्या चला, जिंदगी भी नबी के बगैर नहीं है, खबर भी नबी के बगैर, खबर में भी नबी के बारे में पूछा जाएगा, खबर में भी सरकार के ताल्लुक से सवाल होगा। और अब सुन लो, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। जब यह सवाल होगा, अताहु मलाकान, उस मैयत के पास दो फरिश्ते आएंगे, फयक़ूलान, वो दोनों कहेंगे कि मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता था जो तेरी ज़ात जल कब्र में जलवागर है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कब्र वाला, कब्र में लेटने वाला कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। तो अब हदीसे पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कब्र में उससे कहा जाएगा फनज़रा इला मक़अदिका मिनन नार, देख दोज़ख की तरफ, दोज़ख में तेरा ये मुकाम था। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, लेकिन तूने प्यारे मुस्तफा को पहचान लिया है, इसलिए अब तेरा मुकाम दोज़ख से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में मुंतकिल कर दिया गया है। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, अब तेरा मकाम जन्नत में तब्दील कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए मुंतकिल कर दिया गया। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, जन्नत भी मिलने वाली है तो प्यारे मोहम्मद के सदक़े में मिलने वाली है। सरकार हमारी जान है, हुजूर हमारा ईमान है, हुजूर के बगैर कोई चारा ना दुनिया में चलने वाला है ना आखिरत में चलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। नबी को चाहते रहो, नबी को चाहते रहो। अब एक और दलील सुन लो,
उसके बाद मैं अपने मौजू पर आ जाता हूं ताकि आपका जहन अच्छी तरह तैयार हो जाए। बस एक दलील सुन लो नौजवानों, ताकि ईमान ताजगी की तरफ लौट जाए कि देखो, एक बार सरकार सय्यदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह के सामने बैठे हुए, बाअदब बैठे हुए, जानू अदब बैठे हुए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछ रहा हूं, हजरत उमर का ने कोई नमाज की कमी थी, कोई रोजों की कमी थी, कोई तकवे की कमी थी, कोई तिलावत की कमी थी? अरे वो तो सारे मुत्तकियों के इमाम हैं, सारे नेकोकारों के शहंशाह हैं। अरे अल्लाह ने तो उन्हें पैदा ही किया नेकी करने के वास्ते। वो सारे परहेजगारों के सरदार हैं। दुनिया में जितने अच्छे हैं सब अच्छों को हजरत उमर का फैजान है। ऐसी जलीलुल कदर जात, उनको सामने बिठाकर रसूल अल्लाह सवाल कर रहे हैं, उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारे दिल का क्या हाल है? मतलब क्या चला, नमाज पढ़ने के बाद भी मोहब्बत का पैमाना देखा जाएगा, रोजा रखने के बाद भी मोहब्बत रसूल की टेस्टिंग की जाएगी, ज़कात देने के बाद भी इश्क़ रसूल का पैमाना झलकना चाहिए। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, नौजवानों जवाब सुनो तवज्जो के साथ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों के बाद, अपने कारोबार और तिजारत के बाद और अपनी जान के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं। यानी कि आपसे ज्यादा अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करता हूं, आपसे ज्यादा कारोबार और तिजारत से मोहब्बत करता हूं, आपसे ज्यादा आका मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूं, अपने आप से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवानों कान खोलकर सुनो, आका ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, हो कामिल नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान कमाल के दर्जे को नहीं पहुंचा। जैसे ही सुने हजरत उमर पर लर्जा तारी होगा, कांपने लगे, अल्लाह अकबर, अभी मेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ये सुनकर हजरत उमर कांपने लगे, रोने लगे, लर्जा तारी हुआ। रसूल अल्लाह ने झट से उनको अपने करीब खींचा, अपने सीने अक़दस से लगाया, लगाकर अपनी नबुवत का फैज उनको अता किया, सामने बिठाया, बिठाकर पूछा, है उमर बताओ अब तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है, अब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है? तो हजरत उमर अब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अपने कारोबार और तिजारत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह अभी भी आपसे ज्यादा अपनी जान की, अपने आप की मोहब्बत मेरे दिल में। नबी पाक ने कहा, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर को बोल रहे हैं, मेरे भाई कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है, कोई दिल लगी नहीं है। जो जालिम कौम आज नबी के इल्म गैब का इनकार कर रही है, जालिमों जो अपने आप को नबी के बराबर या नबी को अपनी तरह समझते हो, कान खोलकर सुनो, रसूल अल्लाह क्या तालीम दे रहे हैं। हजरत उमर से कह रहे हैं, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर को देखा कि आप पर लर्जा तारी हुआ, आप फिर से रोने लगे। हजरत उमर को हुजूर ने फिर से अपने करीब खींचा, अपने सीने अक़दस से लगाया और अपने बातिनी रूहानी फैज से हजरत उमर को सरफराज किया, फिर सामने बिठाया, बिठाकर पूछा, ऐ उमर बताओ अब तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है? तो हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम रब्बे जुल जलाल की, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा उमर अपने नबी से मोहब्बत करता है।
अब रसूल अल्लाह ने फरमाया उमर अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ। कायनात की हर शय से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जरा जोर से बोलिए, ईमान है मेरे भाई। हुजूर है तो सब है। सारी कायनात अल्लाह ने, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, सब अल्लाह ने बनाया है। कायनात में जितनी शय है सब अल्लाह ने बनाई है। लेकिन अब एक मसला सुन लो, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, अपने लिए सिर्फ, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। बज़्म महशर सजेगा मुस्तफा के लिए। हमको दुनिया में भेजा गया मुस्तफा के लिए। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब कहा, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ उनके लिए है, बस अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आप मूड में तो है ना सुनने के, नहीं बस कर देंगे, मूड में है ना। एक अच्छी बात सुनाता हूं आपको। अगर आज के बाद कोई भी पूछे आप कौन है, तो आप अपना नाम नहीं बोलना, मैं अब्दुल जलील हूँ, अब्दुल गफूर हूँ, अब्दुल रहमान हूँ, शरफुद्दीन हूँ, शमशुद्दीन हूँ, नहीं बोलना। कोई भी आपको पूछे आप कौन है, एक ही जवाब देना, गुलाम नबी हूं। सुभान अल्लाह। जरा पीछे वालों, कौन है अपन बोलो, नबी के गुलाम है। बस अपना तारुफ इतना ही है, अपन नबी के गुलाम, अपन नबी के। जरा वो पानी का बोतल दीजिए मौलाना। नहीं नहीं वो दे दीजिए, हाथ का दिया, मिसाल देना है, पीना नहीं है। ये देखो पानी है, मौलाना बोतल दे दिए, नूरुल ईमान साहब भी इजाजत दे दिए, पी लो मौलाना पी लो, प्यास भी लग रही, एक गुट पी भी लिए। अपन गुलाम कैसा है समझा रहा हूं मैं आपको। अब मेरा दिल बोल रहा, मैं पानी ठहर के पीना, पी सकता हूं? सुभान अल्लाह। ठहर के पीना चाह रहा हूं, ठहर के पी सकता हूं? बोलो भाई, पी सकता हूं? अरे नहीं पी सकता हूं जी, ठहर के पानी पीने की इजाजत मौके पर लगेगा ना, नहीं है। वाह वाह, मैं पानी ठहर के पीना, मेरा दिल बोल रहा, जी चाह रहा, मगर मैं नहीं पी सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पी सकता हूँ? जोर से बोलो। अरे जरा नींद छोड़ो यार, बोलो रे भाई। पी सकते नहीं, रख लो मुझसे, नहीं पी सकते। मेरा दिल बोल रहा, टहलते टहलते खाना खाना खा सकता हूँ? नहीं। खाना खाने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, दस्तरखान बिछाना पड़ेगा, प्लेट में डालना पड़ेगा, 3 निवाले कम से कम लेना पड़ेगा। वाह, बात समझ रहे हैं आप? हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बेशक वही करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी मेरी, पानी मेरा, मगर मैं अपनी मर्जी से नहीं पी सकता, वैसे ही पीना पड़ेगा जैसे आमिना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। चेहरा मेरा, वस्त्रा नहीं चला सकता। अब आपका ही कुछ चला है वो आपको मालूम है। वाह वाह वाह। बिहारी बाबू को तो कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। हमारे हैदराबाद में बड़ा मुहावरा मशहूर है, बोलो नको जान दो, तुम लोग हमें को मारेंगे। बिहारी 100 पे भारी वाले। अल्लाह 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 अल्लाह। मगर आप लोग शरीफ लोग हैं, आप कई को दाढ़ी काटे वो अल्लाह को मालूम, आपको मालूम, मगर मैं चेहरे पे वस्तारा नहीं चला सकता, क्योंकि चेहरा मेरा है, इख्तियार मुस्तफा का। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा मेरा है, कंट्रोल नबी का है। सुभान अल्लाह।
मैं अपने कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे को लाख गुस्सा आ जाए, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता। बेशक। क्यों नहीं दे सकता? गुस्सा तो मेरा है, मगर कंट्रोल मदीने वाले सुभान का है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कंट्रोल मदीने वाले का है। आप सुभान जरा अल्लाह, गौर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सुभान अल्लाह, कंट्रोल इसलिए है, वो आका है, हम गुलाम है। सुभान अल्लाह। अब एक मिसाल ले लो अच्छी। अब ये तो सबको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह, सबको समझ में आ जाएगी। बेशक। अब हमारे प्यारे बिहारी नौजवान की शादी है, पट्टा धूम धड़ाके से बाजे के साथ पहुंचा दुल्हन वालों के घर को दुल्हन लाने। अल्लाह अकबर। शादी खाना पहुंचा, धूम धड़ाके से डीजे बजाते हुए पूरे मोहल्ले को अंगार लगा के पहुंचा। वहां गए तक बेगम भी रेडी है, घूंघट पहन के बैठी है। वाह। बोले कब आएंगे सैया जी, कैसे लेके जाएंगे बैया जी। उन्हें भी इंतजार में, अल्लाह आज वक्त आ गया, मुझे पिया के घर जाना है। उन्हें भी इंतजार में, इधर इन्हों इंतजार में। दोनों शादी खाने को, फंक्शन हॉल, मैरिज हॉल को पहुंच गए, लेकिन लेके नहीं जा रहा, दूल्हा उठा रहा नहीं, दुल्हन को लेके जा रहा नहीं। अल्लाह अल्लाह। हम पूछे क्यों नहीं ले जा रहा? भाई ले जा। वाह। बोले मौलाना साहब, काजी साहब नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। काजी साहब नहीं है। हम पूछे नहीं आए तो क्या हुआ? काजी साहब को लाइट ले। उन्होंने कौन सा आसमान से उतरे लाइट ले? बोले नहीं, वाह। काजी साहब आना, एजाबो कबूल कराना, गवाहों को रखना, वाह तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल का तराना पढ़ाना। वाह 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 वाह। अरे मैं बोला मियाँ काजी साहब को लाइट ले, उन्होंने खुद मैंने कहा पढ़ना। बोले लाइट ले, बेगम उठा घर को लेके जा। अल्लाह अल्लाह। अरे मौलाना नहीं चलेगा, काजी साहब का होना जरूरी है, खुतबे निकाह का होना है, एजाब व कबूल का होना जरूरी है, वाह वाह। दो गवाहों का होना जरूरी है, मजलिस में इकरार होना जरूरी है, फिर उसके बाद महर का मुकर्रर होना जरूरी है, महर का ऐलान होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मैं अपनी बेगम को अपने पास नहीं ले जा सकता। तो मैंने पूछा ये काजी जो एजाब व कबूल करा रहा है ये क्या है? ये जो महर मुकर्रर हो रही है ये क्या है? ये जो दो गवाहों का है ये क्या है? तो बोले सुनो, ये कुछ और नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कानून है। जब तक नबी का कानून लागू नहीं होता तेरी बेगम तेरे ऊपर हलाल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अजीमी कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, निजामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान पता अल्लाह। क्या चला दोस्तों? वाह। हम हैं मगर हुकूमत पूरी उनकी है, सुभान अल्लाह। कब्जा पूरा उनका उनका है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अब सुभान मेरे को दिल बोल रहा, मैं फजर की नमाज पढ़ना चाह रहा हूं, पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकते। जब दिल में आ, जो दिल में आ नहीं कर सकते आप। उसी वक्त फजर पढ़ना पड़ेगा जिस वक्त को मुस्तफा ने फजर का वक्त कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई हम कुछ भी नहीं है यार, हमारी पूरी जिंदगी खुदा की कसम इरशादाते मुस्तफा की गुलाम बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है, वाह, तो आप ये ना कहना मैं फुला का पोतरा हूं, फुला का दामाद हूं, फुला का बेटा हूं, बल्कि ये कहना मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की गुलामी का पट्टा पहनकर, चोला पहनकर पैदा हुआ हूं। हमारा तारुफ बस इतना है, हम नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। अब प्यारे दोस्तों यहां तक ये बात थी। हमारा ईमान, हमारी जान, हमारी नबी है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी है, हमारा नबी हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्यारे दोस्तों नबी से मोहब्बत करो, यही सुन्नियत है। नबी को जान से ज्यादा चाहो, यही ईमान है। अब जरा ये आपको तमहीदी गुफ्तगू समझ में आ गई। अब थोड़ा उन्वान की तरफ आता हूँ, कुछ देर अहले बैत पर गुफ्तगू करता हूँ, ताकि प्यारे दोस्तों जो है माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का इस्तकबाल हो जाए। एक बात याद रख लो, एक सवाल पैदा हो रहा है, सुभान अल्लाह, आजकल माहौल में चल रहा है। कई लोग ऐसे अभी भी हमारे एक भाई साहब ने भी सवाल किया। सवाल करना ही आधा इल्म है,
आप सवाल करेंगे तो ये आपको जवाब मिलेगा। वाह सवाल करना बुरी बात नहीं है, बदअकीद की बुरी बात है। बेशक। सवाल किया गया, क्या 10 मुहर्रम को शादी हो सकती है? वाह 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 जवाब दिया गया, हाँ 10 मुहर्रम को शादी हो सकती है। बेशक। मगर मैं पूछता हूं, करेगा कौन? वाह 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 नहीं, ये एक सवाल है, 10 मुहर्रम को शादी हो सकती है, तो जवाब है हाँ 10 मुहर्रम को शादी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है, करेगा कौन? अब एक बात सुन लो, और एक सवाल भी पैदा हो सकता है, जिस घर में बाप का इंतकाल हो, जोहर में नमाज जनाजा हो, क्या उस घर में शाम में बेटी का निकाह हो सकता है? खुदा की कसम हो सकता है, शरीयत में इजाजत है, मगर करेगा कौन? करेगा कौन? बात समझ रहे हैं? वाह 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 क्यों भाई, बच्ची दुल्हन बन के नहीं बैठ सकती? बोले बिल्कुल बैठ सकती, मगर वो गम में इस कदर मुबतला है कि दुल्हन बने कैसे, आहा अल्लाह 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 अल्लाह। उसकी डोली उठे कैसे, वाह 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 वो अपने पिया से आंख मिलाए कैसे, जिसके दिल के ऊपर गम और सदमा हो। और खुदा की कसम, वो बाप का जनाजा है जो बेटी पे रात में गलबा रख रहा है, अल्लाह। और ये सारी कायनात के आका की शहादत है, सुभान जो आज 1400 साल बाद भी गुलामों के दिलों में गम की छाप छोड़ी हुई है। वाह 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 इसीलिए हमारे बुजुर्गों को, हमारे बाप वाह, दादाओं को, हमारे पीरों को, हमारे ओलमा को, हमारे सालेहीन को हमने देखा, वो मुहर्रम में 10 मुहर्रम को ऐसे ही रोया करते थे जैसे आज इमाम हुसैन की शहादत हुई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई मोहब्बत का तकाजा है यार, अल्लाह अकबर अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा है मेरे भाई। वाह 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 अरे मेरे भाई, इमाम हुसैन अपनी औलाद के वास्ते अपनी जान नहीं दिए, बेशक इमाम हुसैन अपने खानदान के वास्ते अपनी जान नहीं दिए, बेशक। इमाम हुसैन अपने घर को बचाने के वास्ते जान नहीं दिए। इमाम हुसैन के छोटे छोटे नौनिहालों पर जब खंजर चलाए गए तो खंजर चलाए जाने का मकसद कारोबार बचाना नहीं था, तिजारत बचाना नहीं था, घर बचाना नहीं था, खुद को बचाना नहीं था, यजीद से लड़ना मकसद नहीं था। अरे खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने खुद के गर्दन पर, अपने भाई अब्बास अलंबरदार की गर्दन पर, अपने अफराद खानदान की गर्दन पर, अपने भांजों भतीजों अपने प्यारों की गर्दन पर जब खंजर चलता हुआ बर्दाश्त किया, तो खुदा की कसम उन्होंने अपने लिए नहीं, क़यामत की सुबह तक आने वाले मोमिनों ईमान वालों के लिए बर्दाश्त किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सुहदाए करबला, नारे हैदरी। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। हमारे ईमान का तकाजा है कि इमाम हुसैन की शहादत का गम वैसे ही मनाया जाए जैसे करबला में ज़ैनुल आबिदीन मना रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे करबला में हजरते सकीना मना रही थी, जैसे करबला में हजरते ज़ैनब मना रही थी, जैसे करबला में शहर बानू मना रही थी, जैसे करबला में दिगर बचने वाले जानिसारान मोहम्मद मना रहे थे। वाह वाह वाह। क्योंकि वो हमारी जान है मेरे भाई, अल्लाह, उनको क्या अल्लाह, शौक, उन्होंने हमारे खातिर अल्लाह। कुर्बानियां दी। अरे आज उनकी कुर्बानियों का सदका है, मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है, बेशक उनकी कुर्बानियों का सदका है, सजदों की लज्जत बाकी है, बेशक। उनकी कुर्बानियों का सदका है, मस्जिद का एहतराम बाकी है, उनकी कुर्बानियों का सदका है, कुरान के ज़ेरो ज़बर बाकी है, उनकी कुर्बानियों का सदका है, काबे का तक़द्दुस बाकी है, उनकी कुर्बानियों का सदका है, मक्के का एहतराम बाकी है, उनकी कुर्बानियों का सदका है, ज़ियारत रसूल का शर्फ नसीब हो रहा है, उनकी कुर्बानियों का सदका है, माँ का मकाम बाकी है, बाप का अदब बाकी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कुछ उनसे ले ले, वाह। और फिर उनके मुबारक दिन जिसमें उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, वो दिनों में आप शादी करने की प्लान करें, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। अरे मेरे भाई, साल में 365 दिन है नहीं है? जरा बोलो ना पीछे वाले, 365 दिन है, कभी भी कर बड़े भाई, जा 365 दिन में कब करता कर ले।
ये वो मुबारक दिन जिसमें अहले बैत मुस्तफा ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिनकी अल्लाह गर्दनों पर छुरियां चलाई गई, जिनके बच्चों को भूखा प्यासा रुलाया गया। खुद मौला इमाम हुसैन इमाम आली मकाम को 2.5 दिन तक पानी नहीं पिलाया गया। वैसे दिनों में आप जो है ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं अभी शादी करूंगा, मैं अभी बच्ची का रस्म करूंगा, मैं अभी मेरे बच्चे की फूल पिनाऊंगा? ये क्यों ऐसी जालिमाना हरकतें हो रही है? और एक बात याद रखो, ऐसा नहीं है नौज़बिल्ला इमाम हुसैन सैयदों को इसलिए है, नहीं, खुदा की कसम नहीं। इमाम हुसैन सैयदों के लिए जितने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, गुलामों के लिए भी उतने ही वाह मुअज़्ज़ज़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुसैन हर कलमा सुभान गो अल्लाह। की जान है, सुभान अल्लाह हर सुभान कलमा अल्लाह। पढ़ने वाले की जान, बेशक और हर मुसलमान को नबी और आले नबी की मोहब्बत करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का एहतराम करना सुभान अल्लाह सुभान नहीं कर अल्लाह। सकते मेरे भाई। ये बिल्कुल सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। हमारे 10 दिन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आखाओं के हवाले है, अहले बैत पाक के हवाले है। वो 10 दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन है, और उन 10 दिनों में हम सरकार इमाम हुसैन इमाम आली मकाम से हम जो है अकीदत व मोहब्बत, अदब व एहतराम का सुलूक करते रहेंगे। बेशक। अब सुनो हुसैन कौन है, वाह वाह वाह, अब सुनो इमाम हसन कौन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखो सुभान अल्लाह। दुनिया में सब पैदा हुए, वाह पीर पैदा हुए, वाह मुर्शिद पैदा हुए, सालेहीन पैदा हुए, मुत्तकी पैदा हुए, सुभान परहेजगार पैदा हुए, आबिद सुभान पैदा अल्लाह। हुए, जाहिद पैदा हुए, वाह। अच्छे अच्छे नेक लोग पैदा हुए, मगर किसी के मरने पर उनकी खबर की तख्ती पर जन्नती नहीं लिखा जाता। सुभान अल्लाह। लिखा जाता? वाह 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 वाह, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आप अकीदत में बोल नहीं सकते मेरा पीर जन्नती है बोल के, बेशक मगर फैसला तो क़यामत में होगा। बेशक। आपकी अकीदत अपनी जगह है, वाह फैसला खुदा अपनी जगह है। कोई किसी को दुनिया में जन्नती का टाइटल नहीं दे सकता। अल्लामा लिख सकता नाम के साथ, बेशक मौलाना लिख सकता, मुफ्ती साहब लिख सकता, वली लिख सकता, गौस लिख सकता, खुतुब लिख सकता, अब्दाल लिख सकता, सहाबी लिख सकता, वाह। लेकिन दुनिया में कोई किसी के नाम के साथ जन्नती नहीं, जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो, सुभान नहीं लिख सकता। क्योंकि कौन जन्नती है कौन जन्नती नहीं है वो फैसला क़यामत में होने वाला है। बेशक। लेकिन है ईमान वालो, कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के, सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ मौला हसन के। सुभान अल्लाह। अरे ये दुनिया में पैदा बाद में हुए, इनके जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान पहले हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और इससे अजीमी कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह सुभान इनके अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान। अच्छा, और एक बात सुनो, सिर्फ जन्नती होने का भी ऐलान नहीं हो रहा। ये सिर्फ जन्नती है नहीं, जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार है। सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार हैं। वाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का अंदाजा करो। हजरत आदम के घर भी बेटे पैदा हुए, वाह हजरत इब्राहिम के घर भी बेटे पैदा हुए, हजरत सुलेमान के घर भी बेटे पैदा हुए, हजरत ईसा के घर भी औलाद पैदा हुई, मगर अल्लाह ने किसी को जन्नती जवानों का सरदार डिक्लेयर नहीं किया। अगरचे के वो सब जन्नती हैं, अगरचे के वो सब उलुल अज़्म है, अगरचे के वो सब फजीलत वाले हैं, अगरचे के वो सब एहतराम के हलायक है, इज्जत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, शान वाले हैं, लेकिन जब हजरत नबी मुकर्रम के घर उनके नवासे पैदा हुए तो हुसैन नाम बाद में रखा गया। जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐलान कराया गया, सुभान अल्लाह। ताकि लोगों को पता चल जाए दुनिया में अल्लाह। आने वाला
कोई मामूली इंसान नहीं है, सब वली बनकर आए, ये जन्नती जवानों के सरदार बनकर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, अब एक मसला भी सुन लो। ये सुभान बाजू अल्लाह। वाले ने, बाजू वाले मालूम ना? नहीं मालूम? अरे जमात वाले जी, अच्छा है। ये बाजू वाले बड़े डेंजर है। बाजू वाले। ये पट्टे बोल रहे हैं इमाम हुसैन करबला में गलती पे थे, बोले नौज़बिल्ला। क्या बोले? इमाम हुसैन करबला में गलती पे थे। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, ए अल्लाह, मैं गलती करा तो मैं जन्नत में जाता ही नहीं। वाह वाह वाह। जन्नत उन लोगों के लिए है जो गुनाहों से पाक है। वाह 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 वाह। जन्नत उनके लिए है जो खताओं से पाक है। जन्नत उनके लिए है जो हर बुराई से पाक है। जन्नत उनके लिए है जो गलतियों से बचे हुए हैं। अगर हो जाए तो रसूल अल्लाह शफाअत कराएंगे, सारे गलतियां मिटाएंगे, सारे गुनाह मिटाएंगे, सारी सियाकारियां मिटाएंगे, फिर जन्नत में ले जाएंगे। मतलब पता चला गलती करने वाला जन्नती नहीं हो सकता, गुनाह करने वाला जन्नती नहीं हो सकता, बदकार जन्नती नहीं हो सकता, बदफेल करने वाला जन्नती नहीं हो सकता, खत्लो गारतगरी जंगो जिदाल खाइम करने वाला जन्नती नहीं हो सकता। अरे नादानो, इसीलिए रब जानता था कि तुम मेरे हुसैन के ताल्लुक से ऐसा गंदा अकीदा रखोगे कि हुसैन गलती पर है, इसलिए रब ने तुम्हारे मनहूस अकीदों को रद्द करने के लिए कहा कि ऐ लोगों सुन लो, आने वाला जन्नती नहीं, जन्नती जवानों का सरदार बनकर आ रहा है। वाह, 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 और ये वाह, वाह। वही बनता है जो गलतियों से महफूज होता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। गुनाहों से पाक होता है माशाअल्लाह। वही जन्नती जवानों का सरदार होता है, सुभान अल्लाह। जिससे सुभान अल्लाह। कोई खता व लग़ज़िश ना हो, जिसमें कोई कमी और खामी ना हो, वो जन्नती जवान का सरदार होता है। सुभान अल्लाह। क्या शान थी इमाम हुसैन की, क्या शान थी इमाम हसन की। हा सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, दुनिया से विसाल कर जाने के बाद, जाहिरी आंखों से ओझल हो जाने के बाद, एक शख्स मदीने मुनव्वरा में आया। गैर मुस्लिम था, ईमान नहीं लाया था, अल्लाह। सरकार की तारीफें सुन रखा था, इतनी तारीफें सुना, इतनी तारीफें सुना